हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 के 11 जुलाई के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के और लास्ट में थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस पूजा को पारंपरिक भाषा में छर पहनरा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जगन्नाथ यात्रा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत रही। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 31.16%। भारत की जो नगरीय जनसंख्या है वो 31.16% है। अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या की, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 68.84% है। जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि जनगणना 2011 से सभी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि किस नगर की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो मुंबई महानगर की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है, उसके बाद दिल्ली की जनसंख्या और इसके बाद कोलकाता की जनसंख्या। मोटो ऑफ सेंसस 2011, तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये जो है 2011 सेंसस का मोटो था। हाईएस्ट लोवेस्ट पॉपुलेशन यूटी, तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट थी और लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन थी वो लोवेस्ट थी यूटी में। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन इन स्टेट, तो उत्तर प्रदेश स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो हाईएस्ट थी और सिक्किम की पॉपुलेशन लोवेस्ट थी। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन तो महाराष्ट्र में है। एवरेज सेक्स रेशियो इन इंडिया 943। अगला था कि हाईएस्ट लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन स्टेट, कौन सी स्टेट में हाईएस्ट सेक्स रेशियो और कौन सी स्टेट में लोवेस्ट सेक्स रेशियो। तो इसका राइट आंसर होगा केरला 1084 और हरियाणा जो है वो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है 879। हाईएस्ट लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन यूटी, तो यूटी में पुडुचेरी जो है उसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है और दमन दीव का लोवेस्ट सेक्स रेशियो है। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट जो है वो 74% है। अगर हम बात करें मेल्स की तो 82.14% है और फीमेल की लिटरेसी रेट जो है 65.46% है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन स्टेट, तो केरला का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, और लोवेस्ट लिटरेसी जो रेट जो है वो बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इलबारी वंश का संस्थापक कौन था। तो इल्तुतमिश जो थे वो इलबारी वंश के संस्थापक थे। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे अमीरुल उमर नामक महत्वपूर्ण पद से सम्मानित किया। तो इसका जो राइट आंसर है इलबारी वंश का वो है इल्तुतमिश। इन्होंने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक जो है शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एवरेस्ट, गार्डविन आस्टिन, कंचनजंगा, इन सबको मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं K2 का। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं K2 जो है POK में स्थित है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो इसलिए इसको कभी कभी भारत की चोटी ना मानकर POK की चोटी मानते हैं। अब हम बात करते हैं कंचनजंगा का। तो फ्रेंड्स, कंचनजंगा आप देख रहे हैं यहाँ पे सिक्किम के पास स्थित है और एवरेस्ट है यहाँ पे स्थित है नेपाल में। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, अगर आपके ऑप्शन में कंचनजंगा और K2 दोनों है तो आपको K2 मारना चाहिए ऑप्शन में सही। अगर K2 नहीं है, कंचनजंगा है, तो आपको कंचनजंगा आंसर करना चाहिए। तो POK में स्थित है K2, इसलिए इसको कभी कभी आयोग जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं मानता है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार आप अपना राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा K2 गार्डविन आस्टिन 8611 मीटर। एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8586 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार को बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 14। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 में है कानून के समझ समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में बदला गया है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। शायद
क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली जो है ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में है, भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है 78.08%। ऑक्सीजन कितना है 20.95%। आर्गन 0.93%। नियान जो है 0.0018% है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.0360% है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हॉकी कितने मिनट्स का खेल होता है, तो फ्रेंड्स हॉकी टोटल 60 मिनट का खेल होता है। प्रत्येक 15 मिनट के बाद 2 मिनट का ब्रेक मिलता है। वर्तमान में हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह और महिला टीम के कप्तान हैं सविता पुनिया। कबड्डी जो है 40 मिनट का खेल होता है। इसके बाद फुटबॉल जो है वो 90 मिनट का खेल होता है। बास्केटबॉल 10 मिनट या 12 मिनट के 4 क्वार्टर में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चन्ना मेरैया गाना किसने लिखा है, तो इसको लिखा है किसने गाया है, तो इसको गाया है अरिजीत सिंह ने। फिल्म का नाम है ये दिल है मुश्किल और इसको लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य जी ने। अगला क्वेश्चन आपका है कि पीएम स्वनिधि समृद्धि योजना कब शुरू किया गया, तो फ्रेंड्स 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया तथा इसको शुरू किया गया 4 जनवरी 2021 को। पीएम स्वनिधि समृद्धि योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से खुशवंत सिंह की किताब कौन सी है, तो फ्रेंड्स ट्रेन टू पाकिस्तान ये आपके ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर था ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें इस प्रकार से हैं, आई शेल नेवर हियर ए नाइटिंगेल, वाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी, दिल्ली ए नोवेल, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी संग्रहित कहानी, ए हिस्ट्री ऑफ सिख। अगला क्वेश्चन आपका था कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो फ्रेंड्स गुलाम वंश के संस्थापक थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। इन्होंने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। अगला क्वेश्चन आपका था कि 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन हैं, तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। मुख्य आर्थिक सलाह कौन है, तो फ्रेंड्स डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जो हैं वो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप इस प्रकार से हैं ग्रेफाइट, डायमंड, ग्राफीन, फ्लोरेंस, शुगर चारकोल आदि। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि साहित्य दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था, तो फ्रेंड्स साहित्य दर्पण जो है वो पंडित विश्वनाथ जी के द्वारा लिखा गया था। बांग्लादेश भारत के किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो फ्रेंड्स बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन था कि समशीतोष्ण जलवायु के लिए कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है, तो चावल, गन्ना, तंबाकू, कपास ये सभी जो फसलें हैं वो समशीतोष्ण जलवायु के लिए उपयुक्त पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्राचीन काल में गांधार देश की राजधानी क्या थी, तो फ्रेंड्स प्राचीन काल में गांधार देश की राजधानी तक्षशिला थी और ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हारने का मुख्य कारण क्या था, तो फ्रेंड्स उनके कमांडर इन चीफ मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की सेना में शामिल हो गए। ये जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हारने का मुख्य कारण था। प्लासी की जो लड़ाई थी वो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी, जिसमें सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव अगला नवाब बनाने के लिए रिश्वत दी, जिसके परिणाम स्वरूप मीर कासिम से विश्वासघात हुआ और अंग्रेज़ों की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गोरखपुर किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, तो फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है गोरखपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के ऊपरी भाग पर क्या बना हुआ है, तो फ्रेंड्स नील चक्र बना हुआ है। शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र मंडित है, इसे नील चक्र कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। इसका निर्माण जो है जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने आरंभ किया था तथा अनंग भीम देव ने इसे वर्तमान रूप दिया। इसके आगे हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं।
तो फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 21 अप्रैल 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। तो फ्रेंड्स कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि IPL खेल की शुरुआत कब हुई। तो फ्रेंड्स IPL खेल की जो शुरुआत है वो 2008 में हुई। 18 अप्रैल को IPL का पहला मैच खेला गया और 2008 का जो IPL का फाइनल मैच था उसको राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। 2020 का जो IPL मैच था उसको मुंबई ने जीता था। 2021 का IPL जो है उसको चेन्नई ने जीता था। और अभी हाल में जो 2022 का IPL मैच हुआ उसको गुजरात टाइटंस ने जीता और गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। 2022 IPL में पर्पल कैप जो कि गेंदबाजी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए दिया जाता है इसको चाहल को मिला और ऑरेंज कैप बटलर को मिला जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो फ्रेंड्स भगवंत मान सिंह जो कि आप आम आदमी पार्टी से CM बने, ये वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि सोनल मान सिंह किससे संबंधित हैं। क्वेश्चन था कि सोनल मान सिंह किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ओडिसी नृत्य से। फेमस डांसर हम आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो हैं वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। केलुचरण महापात्रा जो हैं ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से। वेमपति चाइना सत्यम जो है कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। पद्म सुब्रमण्यम जो है भरतनाट्यम से संबंधित हैं। मृणालिनी साराभाई जो है वो कथकली और भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है सोवाना नारायणा। तो सोवाना नारायण जो है वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। सोनल मान सिंह जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया भरतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित हैं। श्रीमंत शंकर देव जो है वो सतरिया से संबंधित हैं। के अम्मा और कनक रेले ये जो है मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि BRO की स्थापना कब हुआ था। तो फ्रेंड्स BRO की स्थापना जो है 7 मई 1960 ईस्वी को हुआ। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो फ्रेंड्स श्रीलंका और मालदीव ये दो ऐसे देश हैं, भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो फ्रेंड्स इनका संबंध जो है बांसुरी से है। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो 65.46% साक्षरता दर है महिलाओं की और पुरुषों की है 82.14%। अगला क्वेश्चन था कि संसद का सत्र प्रतिवर्ष किस सत्र के साथ शुरू होता है। तो फ्रेंड्स बजट सत्र के साथ शुरू होता है संसद का सत्र। संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है वो फरवरी से मई तक चलता है और बजट सत्र को 2 सत्र में बांटा जाता है और इन दोनों सत्रों के बीच 3 से 4 सप्ताह का ब्रेक होता है। मानसून सत्र जो है वो जुलाई से अगस्त तक चलता है और शीतकालीन सत्र जो है नवंबर दिसंबर मंथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना कब तक बढ़ा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना जो है वो 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो फ्रेंड्स भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो फ्रेंड्स वो थी सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कादम्बिनी गांगुली।
एक बार फिर आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट। कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन है? कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली का जो जन्म है 18 जुलाई 1861 को भागलपुर बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 3 अक्टूबर 1923 को कलकत्ता में हुआ था। भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला थी। यही नहीं, इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अन्ना कैरेनिनो पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स लियो टोल्स्टॉय जो है वो अन्ना कैरेनिनो पुस्तक के लेखक हैं। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो फ्रेंड्स राइबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमीबा की वृद्धि कैसे होती है? तो फ्रेंड्स विभाजन के द्वारा होती है अमीबा की वृद्धि। अब हम देखते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि असम में झुम झुम खेती को किस खेती के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्थानांतरित खेती। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स दलाई लामा की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेम राना बाबरी किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स राजस्थान के अलवर जिले में है नेम राना बाबरी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ये जो युद्ध है हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो हैं और राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स कैस्पियन सागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन थी? तो फ्रेंड्स मंजमा जोगती जो हैं वो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गरजता चालीसा के नाम से किस हवा को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स पछुआ हवन को गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी मैदान में होते हैं? तो फ्रेंड्स 11 प्लेयर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा खेल नहीं था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन में वुशु था। वुशु खेल जो है वो ओलंपिक में नहीं शामिल था। अगला क्वेश्चन था कि हस्तिनापुर का लोहा क्रियान्वयन किस राज्य में मिला? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मिला हस्तिनापुर का लोहा क्रियान्वयन। हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और ये 10 दिनों तक मनाया जाने वाला उत्सव है। पीएम कौशल विकास योजना 2015 किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो पीएम कौशल विकास योजना है इसको लागू किया गया था। डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स वायलिन से। दिल्ली नगर निगम संशोधक विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो फ्रेंड्स अमित शाह के द्वारा ये जो संशोधक विधेयक था इसको प्रस्तुत किया गया था। बलात् श्रम निषेध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 23 जो है वो बलात् श्रम निषेध से संबंधित अनुच्छेद है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपसी कोई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।